हेलो बच्चों, मैं हूं संजय कुमार और आप सब देख रहे हैं कमांडो केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा जो लेक्चर चल रहा था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 का, तो हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम IUPAC नामकरण कर रहे थे, ठीक, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव का। ठीक, तो आज का जो यूनिट है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का IUPAC नामकरण करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको कुछ फटाफट नियम बताते हैं, ठीक, कि नामकरण कैसे किया जाता है। यदि आप नए हैं तो पिछले लेक्चर को पहले देखेंगे, फिर आप आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक, ओके। तो हम आपको पहले बताते हैं नामकरण करने के लिए सबसे पहले हम नाम लिखते हैं परफिक्स का। किसका? परफिक्स का। परफिक्स का नाम लिखते हैं। फिर किसका नाम? वर्ड रूट का नाम लिखते हैं। फिर हम लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स, सफिक्स का। फिर क्या किसका नाम लिखते हैं? सेकेंडरी सफिक्स का। इसको बोलते हैं हिंदी में पूर्व लगन, पूर्व लंग। इसको हिंदी में इसको बोलते हैं मूल शब्द, मूल शब्द बोलते हैं। इसको इसको प्राथमिक, प्राथमिक अनुलग्न, अनुलग्न। इसको द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न, ठीक है। यदि किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करना है तो ये नियम आपको पता होने चाहिए। पहले परफिक्स का नाम लिखेंगे, फिर वर्ड रूट का, फिर प्राइमरी सफिक्स का, फिर सेकेंडरी सफिक्स का। हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्व लगन, मूल शब्द, प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न। ठीक, क्लियर। अब बता दीजिए सर, एक इनको हम कैसे पहचानेंगे? तो मैं यहाँ पर पहले बताता हूँ परफिक्स किसे कहते हैं। परफिक्स, परफिक्स कौन होता है? जैसे कोई भी कार्बनिक यौगिक है, यहाँ मैं एक लिख रहा हूं C, ऐसे लिख दिया। ठीक, यहां पर मैं H, यहां पर CH3, यहां पर OH, यहां पर Cl, ठीक, यहां पर Br, ठीक, ये हमने लिख दिया। ठीक है। अब कौन परफिक्स होता है? परफिक्स क्या बताता है? परफिक्स हमेशा साइड ग्रुप को बताता है। किसको? साइड ग्रुप को, साइड ग्रुप को बताता है परफिक्स। ठीक, अब साइड ग्रुप कौन होते हैं? अब आप जानते हो साइड ग्रुप को बताता है, और एक किसको बताता है? एक कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन को बताता है, कार्बन के मेन चेन को, कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन को बताता है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन को बताता है कि कार्बन की चेन कितनी लंबी है। ठीक है। जैसे अब बताते हैं हम आपको कि जैसे कार्बन की चेन 2 है तो बताएगा कि यथ कार्बन की चेन 3 होगी तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? प्रो। कार्बन की चेन 4 होगी, ब्यूट। तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को बताता कौन? ये बताते हैं वर्ड रूट। और प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? प्राइमरी सफिक्स बताता है हाइड्रोकार्बन के नेचर को, नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के नेचर को बताता है। ठीक, कैसे? अभी वो भी बताता हूं। ये सेकेंडरी सफिक्स आपको क्या बताता है? सेकेंडरी सफिक्स आपको मेन फंक्शनल समूह बताता है। ठीक, मेन फंक्शनल समूह को बताता है। मेन फंक्शनल ग्रुप को बताता है। ठीक, कौन सा? मुख्य क्रियात्मक समूह है, यानी कि जिस क्रियात्मक समूह की वीरता यानी कि
प्रियोरिटी ज्यादा होती है उसको कौन बताता है, सेकेंडरी सफिक्स बताता है। ठीक, हाइड्रोकार्बन को नेचर को ए बताते हैं कि हाइड्रोकार्बन का नेचर कैसा है, हाइड्रोकार्बन एकल बंध वाला है कि द्विबंध वाला है कि ट्रिपल बंध वाला है। यानी कि यदि एकल बंध होगा, कार्बन कार्बन बीच एकल बंध होगा तो प्राइमरी सफिक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एन। क्या लिखेंगे, एन, जब कार्बन कार्बन बीच एकल बंध होगा। ठीक, और जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बंध होगा तो उसके लिए क्या लिखेंगे, इन, और जब कार्बन कार्बन बीच ट्रिपल बंध होगा तो उसके लिए क्या लिखेंगे, आइन। तो ये आपको याद करके रखना है कि प्राइमरी सफिक्स के स्थान पर हम क्या लिखते हैं, हाइड्रोकार्बन के नेचर को। यदि हाइड्रोकार्बन एकल बंध वाला एल्केन है तो एन लगाएंगे, एल्कीन है तो इन, और एल्काइन है तो आइन। ठीक, अब लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे। अब हम कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुनेंगे तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हमारा ए बनता है। ठीक, तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन जो होगी, जैसे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन 6 बनी, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, हेक्स। ठीक, इसके लिए क्या यूज करेंगे, हेक्स। तो वर्ड रूट क्या बताता, कार्बन के मेन चेन को बताता कि कार्बन का चेन कैसा है। अगर 4 कार्बन होगा ब्यूट यूज करेंगे इसके स्थान पर, 5 कार्बन होगा तो इसके स्थान पर पेंट यूज करेंगे, 6 कार्बन होगा तो इसके लिए हेक्स यूज करेंगे। क्लियर, तो ये एथ मेथ प्रो ब्यूट पेंट को बताता है। ठीक, इसके स्थान पे वही लिखेंगे, एथ मेथ प्रो ब्यूट पेंट। ठीक, एक क्लियर हो गया। बचा आपका साइड ग्रुप और मेन फंक्शनल ग्रुप। अब ये आपका कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन हो गया। ठीक, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध था तो हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। ठीक, अब कौन साइड ग्रुप है, तो साइड ग्रुप एक दिख रहा है इधर, एक इधर, 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 4 आपको दिख रहे हैं। इन 4 में से एक मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, इनमें से एक मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, बाकी क्या होंगे, साइड ग्रुप। तो अब मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है ये हम पहचान जाते सर, तो हमें पता चल जाता। तो मेन फंक्शनल ग्रुप ए है। ए कैसे पता चला सर आप बोलेंगे, तो इसके लिए इसके लिए क्या दिया गया है, क्रियात्मक समूह के वीरता का बढ़ता हुआ क्रम। तो क्रियात्मक समूह की वीरता जिसकी ज्यादा होती है उसी को मेन फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। तो OH की वीरता ज्यादा है। तो कैसे, अगर मैं इनका वीरता का क्रम लिखूं तो इसको मैं मिटाता हूं, यहां पर हमें मिटाना पड़ेगा। ओके, क्लियर, ठीक है। ये हमें क्या बताया, ये हमें बताया यदि हमारा एल्केन होगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, एल्कीन होगा तो उसके लिए इन यूज करेंगे, यदि एल्काइन होगा आइन यूज करेंगे। ठीक, क्लियर है। तो अब कैसे मेन फंक्शनल ग्रुप को हम पहचानेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूं। सबसे पहले कौन आता है, एल्केन आते हैं। फिर कौन आते हैं, एल्काइन, फिर कौन आते हैं, एल्कीन, फिर कौन आते हैं, फिर आते हैं NH2, फिर OH। ठीक, OH, ठीक है, मैं और को छोड़कर लिख रहा हूँ। ठीक, वो आते हैं, फिर कौन आते हैं, NH2 आते हैं। ठीक, फिर कौन आते हैं, S, उसके बाद आते हैं OH। ठीक, कीटोन, फिर एल्डिहाइड, साइनाइड, एमाइड, फिर कौन आते हैं, फिर हमारे आते हैं COOR। फिर इधर लिख रहा हूँ कौन आता, उसके बाद एस्टर के बाद आता है COOX। फिर कौन आते हैं, फिर नो ए पहले आता है, आएगा COOX। फिर कौन आएगा, COOR। फिर कौन आएगा, SO3H। फिर कौन आएगा, COOH। ठीक, ये हुआ इनके वीरता के क्रियात्मक समूहों का बढ़ता हुआ क्रम। यहाँ आएगा हमारा COOR और यहाँ पर क्या आएगा, SO3H और यहाँ क्या आएगा, COOH। ठीक, एक क्रियात्मक समूहों का वीरता का बढ़ता हुआ
क्रम है। यदि आप इधर इस साइड जाएंगे तो क्रियात्मक समूह का वीरता का क्रम बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक, जो सबसे लास्ट में आएगा उसकी वीरता सबसे ज्यादा होगी, वही मेन फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा। तो इस वीरता के क्रम के अनुसार हम मेन फंक्शनल ग्रुप की पहचान कर लेते, बचे हुए साइड ग्रुप हो जाते हैं। साइड ग्रुप को पहले लिखेंगे, फिर कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन को लिखेंगे, फिर प्राइमरी सफिक्स को लिखेंगे, फिर सेकेंडरी सफिक्स को लिखेंगे। ये नामकरण करने का नियम रहा, तो इसको आप नोट कीजिए, मैं फिर आगे आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। ठीक, ओके, ठीक। ठीक, तो हम पहले नामकरण किसका करेंगे? कीटोन का। किसका? कीटोन का। कीटोन का हम आईयूपीएसी नामकरण करेंगे कीटोन का। ठीक, तो कीटोन का जो क्रियात्मक समूह होता है COO, एक कीटोन का क्रियात्मक समूह है। ठीक, इसके लिए जो परफिक्स यूज किया जाता है, वो जो सफिक्स यूज किया जाता है ऑक्जो। क्या यूज किया जाता है? ऑक्जो। ठीक, इसके लिए क्या यूज किया जाता है? ऑक्जो। ठीक है, नो, इसके लिए ऑक्जो नहीं, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इसके लिए जो हमारा परफिक्स यूज किया जाता है, परफिक्स, जो परफिक्स यूज करते हैं, परफिक्स, वो क्या यूज करते हैं? ऑक्जो। क्या यूज करते हैं? ऑक्जो। ठीक, और इसके लिए जो सफिक्स यूज करते हैं, सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक, जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं, ओन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ओन। ठीक, ओन, वन मत पढ़ना, ओन। ठीक, अब नाम इसका लिखना होगा, तो एल्केन जो होता है, एल्केन, एल्केन के लास्ट का ई हटा देंगे। क्या करेंगे? ई को हटा देंगे और ओन को जोड़ देंगे। ठीक, तो नामकरण बन जाएगा एल्केनोन, एल्केनोन। ठीक, इस प्रकार से नाम हो जाएगा एल्केनोन। ठीक, तो इस प्रकार से हमको कीटोन का नामकरण करना है। ठीक, कीटोन के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? ओन, और परफिक्स जब यूज करते हैं ऑक्जो। एक क्लियर हुआ? तो चलते हैं नामकरण पर। तो जैसे लिखते हैं यहाँ पर CH3 C11O CH3, यहाँ पर CH3 CH2 C11O CH3, यहाँ पर CH3 CH2 C11O CH2 CH3, मैं यहाँ लिखा हूं, इनका नामकरण हमको लिखना। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं? कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को गिनते हैं, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। ठीक, पहला पॉइंट क्या होता है? सेलेक्ट क्या करते हैं? ठीक, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं, पहला पॉइंट। उसके बाद गिनती उधर से शुरू करते हैं जिधर से ए हमारा क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ेगा, यानी कि ये डबल बंद कीटोनिक समूह जहां से नजदीक पड़ेगा, तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हमारी यही बनेगी। अब गिनती चाहे इधर से करें चाहे इधर से, दोनों तरफ से बराबर आता है। इधर से करते तो 1 2 नंबर पे, इधर से करते 1 2 नंबर पर, तो चाहे जिधर से कर दो 2 3। ठीक, अब हम देख रहे हैं इसमें हमें कोई साइड ग्रुप नहीं दिख रहा, परफिक्स कोई नहीं है, तो हम किसका नाम पहले लिखेंगे? अब कार्बन की मेन चेन है, तो कार्बन की मेन चेन का नाम क्या है? 3 कार्बन है, क्या पता चला? प्रो, क्या? प्रो। अब कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है, तो क्या हो जाएगा? एन। क्या हो जाएगा? एन। ठीक, प्रोपेन। ठीक, अब आपको दिख रहा कि 2 नंबर से क्या जुड़ा है? ओन, तो आप लिख दोगे 2 ओन, लेकिन ई को हटा देंगे क्योंकि हमारा जो एन लगा ये प्राइमरी सफिक्स है और जो ओन लग रहा है ये सेकेंडरी सफिक्स है। जब किसी प्राइमरी सफिक्स के पीछे सेकेंडरी सफिक्स आता है तो प्राइमरी सफिक्स के आगे का पहला अक्षर हट जाता है, तो ई हट जाएगा, तो हो जाएगा 2 ओन। ठीक, प्रोपेन 2 ओन। ओके, क्लियर? इसको देखो, इसमें अब देख रहे हो हम सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन देख लेते हैं, हमारा यही बनेगा। ठीक,
अब गिनती उधर से शुरू करेंगे जिधर से एक कीटोनिक समूह नजदीक पड़ेगा, कीटोन का क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ेगा। तो इधर से करेंगे 1 2 3 4। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि 2 नंबर पे क्या ओन है, इसमें कोई साइड ग्रुप नहीं दिख रहा, कोई साइड ग्रुप नहीं दिख रहा है। जब कोई साइड ग्रुप नहीं दिख रहा है 1 2 3 4, तो परफिक्स कोई है ही नहीं। जब कोई परफिक्स नहीं तो अब किसका नाम लिखेंगे, वर्ड रूट का। तो वर्ड रूट हमको क्या बता रहा है, 4 कार्बन है, तो क्या लिख देंगे, ब्यूट। क्या लिख देंगे, ब्यूट, हो गया। ठीक, अब उसके बाद क्या लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध दिख रहा, तो उसके लिए एन, क्या लिख देंगे, एन। ठीक, अब हम देख रहे हैं 2 नंबर पे कीटोनिक समूह है, तो इसके लिए ओन। तो लेकिन अब ये ई हट जाएगा, क्यों हट रहा आपको हमने अभी अभी बताया, तो हो जाएगा 2 ओन। ठीक, ब्यूट, ब्यूटेन टू ओन, इस प्रकार से। ठीक, अब इसका नामकरण करना है, तो इधर देखते हैं, गिनती चाहे इधर से करें चाहे इधर से, दोनों साइड से बराबर आएगा, 1 2 3 1 2 3। तो चाहे जिधर से करो 1 2 3 4 5। ठीक, तो 5। अब इसमें कोई साइड ग्रुप दिख ही नहीं रहा, तो परफेक्ट यानी कि हमारा परफिक्स है ही नहीं, तो हम किसका नाम लिखेंगे, अब लिखेंगे हम वर्ड रूट का। वर्ड रूट 5 कार्बन है, तो हो जाएगा पेंट। क्या हो जाएगा, पेंट। अब उसके बाद वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स का नाम लिखते हैं। प्राइमरी सफिक्स, इसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध दिख रहा, तो क्या लिखेंगे, एन, पेंटेन। ठीक, अब हमारे प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स का नाम आ रहा, इसलिए ई हट जाएगा, और 3 नंबर से कीटोनिक समूह है, तो हो जाएगा 3 ओन। क्या हो जाएगा, 3 ओन। ठीक, इस प्रकार से पेंट 3 ओन। तो इस प्रकार से कीटोन का नामकरण करना है। ठीक, ओके। और भी कीटोन बता रहे हैं, जैसे यहां पर देखिए, यहां पर मान लो हमें दे दिया गया CH3CH। ठीक, इस प्रकार से डबल 1 O CH। ठीक, CH3, इस प्रकार से दे दिया गया। यहां पर हमको जोड़ दिया गया OH, यहां पर क्या जोड़ दिया गया, Br, यहां पर क्या जोड़ दिया गया, Cl, यहां पर जोड़ दिया गया CH3। कहा गया इसका नामकरण बताइए। तो हमने आपको बताया कि हम देखते हैं, अब इस कंपाउंड को पहचानेंगे कि इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, कीटोन है, क्योंकि कीटोन की वीरता ज्यादा थी। जब हमने क्रम लिखा था, क्रियात्मक समूह की वीरता का बढ़ता हुआ क्रम, तो कीटोन सबसे इस साइड था, तो मेन फंक्शनल ग्रुप यही है। तो गिनती उधर से शुरू होती है जिधर से मेन फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ता, तो इधर से नजदीक पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब हम नाम लिखेंगे, किसका नाम, पहले परफिक्स का। तो परफिक्स इसमें कितने दिख रहे हैं, एक परफिक्स यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। इसका नाम बी से पढ़ रहा है, ब्रोमो। इसका नाम एच से पड़ेगा, हाइड्रोक्सी। ठीक, हाइड्रोक्सी एच से। इसका नाम सी से पड़ेगा, क्लोरो। इसका नाम एम से पड़ेगा, मेथिल। अब आपने पढ़ा होगा कि कुछ सेकेंडरी सफिक्स हैं जिनका परफिक्स भी होता है, जो हम अगले वीडियो में पढ़ाए हैं। यदि आपको वो वीडियो पढ़ना है तो नोमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन कमांडो केमिस्ट्री वाला का सर्च मारिए, तो आपको उस वीडियो के अंतर्गत पूरा डिटेल में बताया गया। ओके, ठीक। तो अब इनका नाम हमको पता चल गया। तो अब जब बहुत सारे साइड ग्रुप होते हैं, साइड ग्रुप 2 या 2 से अधिक हो और डिफरेंट हो, तो उनका नाम अल्फाबेट के अनुसार लिखा जाता है। अल्फाबेट में जिसका नाम पहले आएगा उसी का नाम लिखेंगे। अल्फाबेट का मतलब ए से जेड तक, ए से जेड तक में जिसका नाम पहले अक्षर से आएगा उसी का नाम लिखेंगे। तो इसमें कौन सा अक्षर पहले आता है, बी आता है, पहले ब्रोमो का नाम लिखेंगे। 5 नंबर पर जुड़ा है तो 5 ब्रोमो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो। अब बी के बाद क्या आता है, सी आता है, तो हम लिखेंगे 6 क्लोरो। 6 नो 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 4 पर है ना, तो 4 क्लोरो। क्या, 4 क्लोरो। ठीक, 4 क्लोरो। उसके बाद अब किसका नाम आता है, यम बाद में आता है, एच पहले आता है, तो लिखेंगे 6 हाइड्रोक्सी। 6 हाइड्रोक्सी। ठीक, 6 हाइड्रोक्सी। अब 2 मिथाइल,
2 मिथाइल। ये इतना हमने किसका नाम लिखा, अभी परफिक्स का नाम लिखा। 5 पर ब्रोमो था ब्रोमो, 4 पर क्लोरो था क्लोरो, 6 पर हाइड्रोक्सी था तो 6 पर हाइड्रोक्सी, 2 पर मिथाइल था तो 2 पर मिथाइल। अब हम क्या करेंगे, अब तो परफिक्स के बाद वर्ड रूट का नाम लिखते हैं। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन 7 है तो हेप्ट क्या हो गया, हेप्ट। ठीक, अब कार्बन के प्राइमरी सफिक्स का नाम लिखते हैं तो प्राइमरी सफिक्स, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध दिख रहा तो एन। अब प्राइमरी सफिक्स के पीछे सेकेंडरी सफिक्स आएगा ओन, तो हम क्या करेंगे, ई को हटा देंगे और 3 नंबर कार्बन से ये ओन है, 3 नंबर पर क्रियात्मक समूह है तो हम लिखेंगे 3 ओन। इस प्रकार से इसका नाम हो गया 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 6 इथाइल 2 मिथाइल 3 ओ इथाइल हेप्टेन 3 ओन, हेप्टेन 3 ओन। 7 कार्बन था तो हेप्टेन 3 ओन। ठीक, तो इसका नाम आप नोट कीजिए। इस प्रकार से हमको IUPAC नामकरण कीटोन का करना है। तो फिर मैं आपको आगे एग्जाम्पल बताता हूँ। ओके, चले, ओके, ठीक। तो इस प्रकार से हमें कोई भी कीटोन दे दिया जाएगा, हम नामकरण करेंगे, चाहे जितना बड़ा कीटोन दे दिया जाएगा। ओके, हाँ तो बच्चों, लाइट चली जाने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। ठीक, तो हम आगे चलते हैं, अपने टॉपिक को वहीं से कंटिन्यू आगे करते हैं। ठीक, तो हम आपको कीटोन का IUPAC नामकरण बता रहे थे, उसमें आप देखिए आगे। तो जैसे हमें दे दिया गया कोई भी कीटोन और बड़ा सा CH3 CH CH, ठीक, CH 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 CH, ठीक, CH3 कोई भी दे दिया गया। चलो यहाँ हम क्या कर देते हैं, लगा देते हैं C11O। ठीक, ये हमको एक दे दिया गया और यहाँ पर हमको जोड़ दिया गया CH3। ठीक, यहाँ पर हमको जोड़ दिया गया Cl, यहाँ पर जोड़ दिया गया OH। ठीक, यहाँ पर जोड़ दिया गया NH2। ठीक, NH2। ठीक, यहाँ पर जोड़ दिया गया इथाइल C2H5। ठीक, ये हमको दे दिया गया, नामकरण कीजिए। तो ठीक है, हम नामकरण करेंगे, आसानी से करेंगे। सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। ठीक, इससे बड़ी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन नहीं बनेगा। ठीक, अब क्या करते हैं, अब हम गिनती उधर से शुरू करेंगे जिधर से ये हमारा कीटोनिक ग्रुप नजदीक होगा। तो इधर से नजदीक है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 8 कार्बन का है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसमें परफिक्स एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर, परफिक्स एक इधर। अब इनका नाम देख लेते हैं। यम से पड़ेगा, इसका नाम ई से पड़ेगा, इसका नाम सी से पड़ेगा, इसका नाम एच से पड़ेगा, इसका नाम ए से पड़ेगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अल्फाबेट लगा लेते हैं। सबसे पहले परफिक्स का नाम लिखते हैं। परफिक्स इतने सारे हैं तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेट के अनुसार लिखेंगे। तो अल्फाबेट में पहले ए आता है तो हम ए लिखेंगे, 7 एमीनो, 7 एमीनो। ठीक, 7 एमीनो। फिर हमारा क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, सी आता है तो हम क्या लिखेंगे, 5 क्लोरो, 5 क्लोरो, 5 क्लोरो। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, ई आता है, ई आता है तो हम क्या लिखेंगे, 3 इथाइल,
3 इथाइल। उसके बाद हमारा क्या आएगा, अब आएगा हमारा हाइड्रोक्सी, 6 हाइड्रोक्सी, 6 हाइड्रोक्सी, 6 हाइड्रोक्सी। 6 हाइड्रोक्सी के बाद हमारा क्या आता है, मिथाइल आएगा। अब बचा क्या, मिथाइल। तो हम लिख देंगे क्या, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अभी तो हमने किसका नाम लिखा, केवल परफिक्स का नाम लिखा। 7 पर एमिनो था तो एमिनो, ठीक। 5 पर क्लोरो था तो क्लोरो, ठीक। 3 पर इथाइल था तो इथाइल, 6 पर हाइड्रोक्सी था हाइड्रोक्सी, 2 पर मिथाइल था तो मिथाइल। हमने सारे परफिक्स का नाम लिख दिया। अब किसका नाम लिखेंगे, वर्ड रूट का, कार्बन का चेन कितना है, तो 8 है, तो हम क्या लिखेंगे, ऑक्ट, क्या, ऑक्ट, ठीक। ऑक्ट हमने लिखा, ऑक्ट। अब कार्बन की, अब प्राइमरी परफिक्स हमको कार्बन कार्बन बीच एकल बंध दिख रहा, क्या कर देंगे, एन, ठीक, एन। अब सेकेंडरी सफिक्स ओन है, कितने नंबर पर, 4 नंबर पर। तो जब सेकेंडरी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स के पीछे आता, ये हट जाता तो हो जाएगा 4 ओन, ठीक। इस प्रकार से 7 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 6 इथाइल, 3 इथाइल, 6 हाइड्रोक्सी, 2 मिथाइल, ऑक्टेन, 4 ओन। तो इस प्रकार से हमको कीटोन का नामकरण करना है, चाहे जितना बड़ा कीटोन दिया जाए हम नामकरण कर देंगे, ठीक। आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे एग्जांपल बताता हूं। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। आगे आपको मैं बताता हूं नामकरण, यहां पर देखना है, यहां पर ध्यान से। तो जैसे हमको दे दिया गया CH2, CH2 डबल वन, CH, ठीक, CH, ठीक, C डबल वन O, ठीक, CH3। इस प्रकार से हमको दे दिया गया, कहा गया इसका नामकरण कीजिए। एक दे दिया गया हमको CH3, CH डबल वन, CH, 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 C डबल वन, CH, CH3 दे दिया गया, ठीक। यहाँ पर जोड़ दिया गया Cl, यहाँ पर जोड़ दिया गया CH, Cl, कुछ भी जोड़ दो, OH जोड़ दिया गया, ठीक। यहाँ पर जोड़ दिया गया NH2, ठीक, कोई बात नहीं, NH2 जोड़ दिया गया, ठीक है। ऐसे हमको जोड़कर दे दिया गया, ठीक है। कहा गया इसका नामकरण बताइए, तो हम क्या करते हैं, इसमें कोई साइड ग्रुप दिख रहा, नहीं दिख रहा, ठीक। तो हम किसका नाम पहले लिखेंगे, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन का। तो गिनती किधर से करेंगे, जिधर से एक क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ेगा कीटोन का। तो 1 2 3 4, ये कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होगी। तो इसमें कोई साइड ग्रुप नहीं, यानी कि कोई परफिक्स नहीं। पहले हम किसका नाम लिखेंगे, अब वर्ड रूट का। वर्ड रूट कितना बता रहा, 4, 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट, ब्यूट हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, प्राइमरी परफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स हमारा क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स कार्बन के प्राकृत को बताता है। कार्बन की प्राकृत डबल बंध है, यानी कि ईन है। तो कितने नंबर पे आ रहा है, इधर से गिनती किए 3 नंबर पर, क्या हो जाएगा, 3 ईन, 3 ईन, ठीक, 3 ईन। अब क्या बचा, अब हम लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स हमारा क्या है, कीटोन है, तो इसके लिए ओन यूज करते हैं। हमने बताया जब प्राइमरी सफिक्स के पीछे कोई सेकेंडरी सफिक्स आएगा तो ई हट जाएगा, तो ई हट गया, तो अब क्या हो जाएगा हमारा 2 ओन, 2 ओन। इस प्रकार से इसका नाम हो गया ब्यूट 3 इन 2 ओन, ठीक। तो इसका कीटोन का IUPAC नामकरण, इसको देखो। अब इसमें हमें देखना है, सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हमको पता चल गया, ये कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। गिनती उधर से शुरू करेंगे जिधर से हमारा सेकेंडरी सफिक्स नजदीक पड़ता, कीटोनिक समूह इधर से नजदीक, इधर से होगा। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 है, कोई बात नहीं, ठीक। अब हम देखते हैं कि इसमें साइड ग्रुप है। साइड ग्रुप हमें क्या दिखाई दे रहा है, इधर है साइड ग्रुप। इनका नाम H से पढ़ता है, इनका नाम C से पढ़ता है, इनका नाम A से पढ़ता है, ठीक। अब सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, साइड ग्रुप का। तो साइड ग्रुप, अब 3 लोग हैं तो अल्फाबेट लगा लेंगे। A पहले आएगा, पहले इसका नाम, फिर C का नाम, फिर H का नाम। तो A कितने नंबर पर जुड़ा है, 2 नंबर पर, तो क्या हो जाएगा 2 एमिनो,
2 एमिनो। अब क्लोरीन कितने नंबर पर है 4 क्लोरो। उसके बाद हाइड्रोक्सी आपका कितने नंबर पर है O, कितने नंबर पर 5 नंबर पर, तो 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी। फिर आपका अब देख लो, अब हमने क्या साइड ग्रुप का नाम लिख दिया, यानी कि परफिक्स का नाम लिख दिया। अब हम किसका नाम लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स का। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, हाइड्रोकार्बन की प्रकृति कैसी है, एकल बंध है, डबल बंध है, ट्रिपल बंध। तो हाइड्रोकार्बन की प्रकृति कैसा है, डबल बंध है, तो नो। अब लिखेंगे वर्ड रूट का नाम, किसका नाम, वर्ड रूट का। वर्ड रूट क्या बता रहा 8, तो क्या लगा देंगे ऑक्ट, क्या लगा देंगे ऑक्ट। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स क्या है इन, तो ऑक्टेन, ऑक्ट, फिर क्या हो जाएगा, कितने नंबर पर इन है 6 नंबर पर, 6 इन, या ऑक्ट 6 इन, ठीक, ऑक्ट 6 इन, ऑक्टेन 6 इन, ठीक, ऑक्ट 6 इन हो गया। अब आपको क्या पता है, इसका नाम लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स का नाम। तो सेकेंडरी सफिक्स का नाम जब भी लिखेंगे तो प्राइमरी सफिक्स का जो ई है हट जाएगा, और कितने नंबर पर ये हमारा है 3 नंबर पर, 3 ओन। तो इस प्रकार से हमको कोई भी कीटोन दे दिया जाए, बड़ा से बड़ा कंपाउंड, हम उसका नामकरण कर देंगे। 2 एमिनो 4 क्लोरो 5 हाइड्रोक्सी 6 इन 3 ओन। ओके, ठीक, क्लियर हुआ, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं कोई भी कंपाउंड हमको दे दिया गया, बड़ा सा बड़ा कंपाउंड, CH3 CH डबल वन CH सिंगल वन C सिंगल वन C डबल वन C। चलो मान लो यहाँ मैं कर देता हूँ इसको, ठीक है, लो ओ सिंगल वन CH डबल वन CH सिंगल वन CH सिंगल वन CH सिंगल वन CH, ठीक, यहाँ जोड़ दिया OH, यहाँ जोड़ दिया CH3, ठीक, यहाँ जोड़ दिया C2H5, ठीक, C2H5 जोड़ दिया गया, ठीक। इस प्रकार से हमें कुछ भी जोड़कर दे दिया जाए बड़ा सा कंपाउंड, और भी जोड़ दूं तो अगर आप बोलो तो यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, क्लोरीन को भी जोड़ दिया, ठीक। और बोलो जोड़ दूं यहाँ से हाइड्रोजन, चलो इतना बहुत है, ठीक। हमें बोला गया इस कंपाउंड का IUPAC नामकरण बताइए, तो हम क्या करेंगे, अब देख रहे हैं कि इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप की पहचान कर लेना, सेकेंडरी सफिक्स कौन है, जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वही मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। तो सेकेंडरी सफिक्स कीटोन है। कैसे पता चला आपको कि फंक्शनल ग्रुप के वीरता का क्रम पता होना चाहिए, यानी कि जो आपको अभी अभी बताए क्रियात्मक समूह के पीरियोडिटी की क्रम पता होना चाहिए। तो इस क्रियात्मक समूह की पीरियोडिटी ज्यादा है, तो यही हमारा सेकेंडरी सफिक्स, ठीक। तो सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन देख लिए, गिनती उधर से होगा जिधर से सेकेंडरी सफिक्स नजदीक पड़ेगा, तो इधर से 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5 6, तो गिनती इधर से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, ये गिनती हो गया। पहले नाम लिखते हैं साइड ग्रुप का, तो साइड ग्रुप इधर भी दिख रहा है, 1 परफिक्स 2 परफिक्स 3 परफिक्स। इसका नाम क्या पड़ता है, H से पड़ता है, इसका नाम क्या पड़ता है, M से पड़ता है, इसका नाम C से पड़ता है, इसका नाम E से पड़ता है। यहाँ इथाइल है ना, तो इसका नाम क्या E से पड़ेगा, E से इथाइल, ठीक। अब देखो, अब नाम इनका लिख देंगे, पहले परफिक्स का, पहले क्लोरो का नाम लिखेंगे, क्या हो जाएगा 7 क्लोरो, 7 क्लोरो। उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, उसके बाद H का नाम E का नाम आता है, तो 4 इथाइल, 4 इथाइल, 4 इथाइल हो गया, ठीक, 4 इथाइल, 4 इथाइल। अब किसका नाम, क्लोरो का नाम, क्लोरो कितने पे है 7 क्लोरो, 7 क्लोरो। उसके बाद किसका नाम आ जाएगा, उसके बाद क्लोरो के बाद हाइड्रोक्सी का नाम आएगा, तो 9 हाइड्रोक्सी, 9 हाइड्रोक्सी, ठीक। फिर किसका नाम आएगा मेथिल का, तो 8 नंबर पर है, 8 मिथाइल, 8 मिथाइल। उसके बाद किसका नाम आएगा, अब ये हमने सारे परफिक्स का नाम लिख दिया, ठीक। सारे परफिक्स के बाद वर्ड रूट का नाम लिखते हैं, वर्ड रूट कितना है आपका
10 है तो क्या हो जाएगा, डेक। क्या हो जाएगा, डेक। 10 के लिए क्या लगाते हो, डेक। अब का प्राइमरी सफिक्स डबल बंद है, वो भी दो जगह आ रहा है, यहाँ 2 नंबर पर आ रहा था, हम लिखेंगे 2 कामा। अब आपका कितने नंबर पे आ रहा है, 6 नंबर पे, 6। अब दो के लिए क्या लगाते हैं, डाई। ठीक, दोनों डबल बंद है तो इन, क्या, इन, डाई इन। अब क्या लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स का नाम 5 नंबर पर, लेकिन ई हट जाएगा तो हो जाएगा 5 ओन। ठीक, 5 ओन। तो इस प्रकार से 7 क्लोरो, ठीक, 7 क्लोरो, 4 इथाइल, ठीक, 7, नो, एक मिनट, 7 क्लोरो, 4 इथाइल, फिर आपका क्या हो गया, 7, 2 बार 7 क्लोरो लिख दिया गया, ये नहीं रहेगा बीच में, ठीक है, ओके 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 ओके, 2 बार लिख दिया गया, ये नहीं रहेगा, इसको आप यहाँ कर लेंगे ना, ठीक। 7 क्लोरो, 4 इथाइल हो गया। उसके बाद इथाइल के बाद किसका नाम आता है, अब हाइड्रोक्सी का नाम, 9 हाइड्रोक्सी, फिर किसका नाम आएगा, 8 इथाइल, फिर किसका नाम, डेक, 2,6 डाई इन 5 ओन। तो ये इसका नाम हो जाएगा। यहाँ पर गैप हो गया, अच्छा नहीं लग रहा तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 7 ब्रोमो। उसके बाद क्या था, 4 इथाइल, क्या, 4 इथाइल, ठीक, ये नामकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको कीटोन का IUPAC नामकरण करना है। आपको नामकरण समझ में आया होगा अच्छे से, यदि आप इसको डिटेल से आपने इसकी स्टडी की होगी, ठीक। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक, तो इस प्रकार से आपको कीटोन का नामकरण कितना भी बड़ा दे दिया जाए आप कर लोगे। अब आपको बस वही याद करके रखना है, नामकरण करने के लिए पहले परफिक्स का नाम, फिर वर्ड रूट का नाम, फिर प्राइमरी सफिक्स का नाम, फिर सेकेंडरी सफिक्स का नाम। आपको परफिक्स साइड ग्रुप बताता है, सेकेंड और परफिक्स आपको जो है साइड ग्रुप के बारे में बताता है, और जो वर्ड रूट है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को बताता है। प्राइमरी सफिक्स हाइड्रोकार्बन के नेचर को बताता है। सेकेंडरी सफिक्स मेन फंक्शनल ग्रुप को बताता है। ये आपको याद होगा तो आप नामकरण कर लोगे, ठीक है। हमें कोई दे दिया गया CH3 CH, ठीक, CH डबल वन, ठीक, CH सिंगल वन, CH सिंगल वन, ट्रिपल वन, C, ठीक। चलो मान लो यहाँ इसको कर देता हूँ, ठीक है, डबल वन ओ, CH C ट्रिपल वन CH3, एक कार्बन, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। मान लो इधर और कर देता हूँ CH3, ठीक। अब देखते हैं, अब इसमें हम और फंक्शनल ग्रुप जोड़ देते हैं। यहाँ जोड़ दिए CH3 जोड़ दिए, यहाँ हमने जोड़ दिया Br, यहाँ हमने जोड़ दिया OH, ठीक, ये हमने जोड़ दिया इतने समूह को, ठीक है। अब हम इसकी क्या करेंगे, इसका नामकरण करना होगा, तो हम गिनती उधर से शुरू करेंगे जिधर से हमारा ये समूह नजदीक होगा। तो 1 2 3 4 5 पर, 1 2 3 4 5 6 पर, ठीक। इधर से गिनोगे 6 पर, इधर से गिनोगे 5 पर, तो गिनती इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इसकी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन पता चल गया यही है, ठीक। अब क्या करेंगे, गिनती भी पता चल गया, इधर से होगा। पहले किसका नाम लिखते हैं, परफिक्स का नाम। तो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप ए हो गया, और ये हमारे हो गए परफिक्स। इसका नाम H से पढ़ता है, इसका नाम B से पढ़ता है, इसका नाम M से पढ़ता है। तो अब अल्फाबेट के अनुसार पहले B आएगा, फिर H आएगा, फिर M आएगा। तो हम लिखेंगे 4 पर OH है तो 4 हाइड्रोक्सी, क्या, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। फिर क्या है, नो पहले हाइड्रोक्सी नहीं, पहले ब्रोमो का नाम लिखेंगे, ठीक, 6 ब्रोमो लिखेंगे, क्या, 6 ब्रोमो, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। फिर क्या हो जाएगा, 9 मिथाइल,
9 मिथाइल। ठीक, तो हमने अभी अभी परफिक्स का नाम लिखा। अब वर्ड रूट का नाम लिखेंगे। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन 10 है तो हो जाएगी डेक। क्या? डेक। अब हम प्राइमरी सफिक्स का नाम लिखेंगे। प्राइमरी सफिक्स यहाँ पर डबल बंद भी है, ट्रिपल बंद भी है। तो अब बोलोगे सर डबल बंद ट्रिपल बंद दो दो प्राइमरी सफिक्स पढ़ रहे हैं, किसका नाम पहले लिखेंगे? तो अल्फाबेट के अनुसार ही लिखा जाएगा। अल्फाबेट आपको देखने बता दे रहा हूं। एल्कीन, डबल बंद वाले का नाम है एल्कीन और ट्रिपल बंद वाले का नाम है एल्काइन। एल्काइन। ठीक, अब अल्फाबेट चेक करते हैं तो पहला अक्षर सेम हो गया तो कोई बात, दूसरे का मिलान किया दूसरा सेम, तीसरे का मिलान किया तीसरा सेम, लेकिन चौथा पहले इसमें पड़ रहा एल्कीन। तो पहले किसका नाम लिखेंगे? एल्कीन का नाम लिखेंगे, ईन का, फिर आइन का नाम लिखेंगे। ठीक है, क्यों पहले लिखा गया? क्योंकि अल्फाबेट में एल्कीन पहले आ रहा है। ठीक, ई पहले आ रहा, वाई बाद में आता। तो 2 नंबर पर है तो क्या हो जाएगा? 2 ईन, 2 ईन। अब इसके पीछे का ई हट जाएगा, 7 आइन, 7 आइन, आइन। ठीक, 7 आइन, 7 आइन। अब 5 ओन, तो ई हट जाएगा क्योंकि अब आपके प्राइमरी सफिक्स के पीछे भी सेकेंडरी सफिक्स है। ठीक, 5 ओन। तो इस प्रकार से इनका नामकरण करना है। ठीक, 6 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी 9 मेथिल डेक 2 इन 7 आइन 5 ओन। तो इस प्रकार से आपको कीटोन का नामकरण करना है। आपको कितना भी बड़ा कीटोन दे दिया जाए। ठीक, ओके, क्लियर। तो ठीक है, इसको अगर आपको समझ आपको हम उम्मीद करते हैं कि आपको नामकरण समझ में आएगा होगा। यदि आपको नामकरण समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। ठीक, उससे हमको क्या होगा, कुछ रिस्पांस मिलेगा जिससे हम अपना वर्क और भी अच्छे से करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।